समाजवाद भारत की आर्थिक दशा को देखते हुए पूंजीवाद और समाजवाद की अच्छाई और बुराई का अवलोकन करने के पश्चात हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्र में गरीबी निरंतर बढ़ी है और कुछ मुश्किल से 100-200 लोगों के पास अमीरी बढ़ी है। पूंजीवाद की अच्छाई यह है कि उसमें स्वार्थ के द्वारा कार्य होता है और जहाँ स्वार्थ होता है वहीं प्रगति होती है। तुलसीदास जी बोलते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, छुर नरमुन सबकी यह रीति। परंतु स्वार्थ इतना नहीं होना चाहिए कि मनुष्य अपनी क्षमता से ज़्यादा कमाने लगे, अतिरिक्त लाभ का भाव हो। इसलिए गांधी जी कहते थे कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो, सामान्य लाभ का भाव हो, वर्क अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी एंड गुड्स अकॉर्डिंग टू नीड्स हो। इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। समाजवाद की जो सबसे बड़ी बुराई है कि वहाँ अधिकारवाद चला आता है, कर्तव्य समाप्त हो जाता है। लोग समरसता के भाव से जीना तो चाहते हैं परंतु काम नहीं करना चाहते। इसलिए समाजवाद की बुराई कर्तव्यहीनता और पूंजीवाद की बुराई अतिरिक्त लाभ अगर समाप्त कर दिया जाए तो आध्यात्मिक समाजवाद की स्थापना स्वयं हो जाएगी। आध्यात्मिक समाजवाद की स्थापना के लिए हमें समझना होगा कि हम क्यों पैदा हुए, हम आए क्यों हैं, हमारा भौतिक शरीर क्या है, हमारा स्थूल शरीर क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, वैकुंठ क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। अगर इन परिकल्पनाओं के साथ हम राष्ट्र के विकास की परिकल्पना को सार्थक करें और व्यक्ति विकास की दिशा में आगे बढ़े, हम ये समझ जाएं कि परोपकार तुल्यो नैथिर्यस्तिनानो लोभश्चनानो पृथव्यामा, और हम ये समझ जाएं कि अगर हम कहीं भी गलती करेंगे, प्रदूषण करेंगे, चाहे प्राकृतिक प्रदूषण हो, चाहे वो सामाजिक प्रदूषण हो, चाहे वो आर्थिक प्रदूषण हो, विषमताएं हो, शोषण हो, तो वो सबके लिए घातक होगा। एक तरफ 50 करोड़ लोगों की संपत्ति अगर एक व्यक्ति के पास आ जाएगी जो 500 सालों में ख़त्म नहीं कर सकता, तो ये भी हो सकता है कि उसके लिए साथ साथ संपूर्ण समाज इतना गरीबी में चला जाए कि जो हम दुनिया में आज देख रहे हैं, विकसित राष्ट्रों को हम देख रहे हैं। जापान की जनसंख्या समाप्त होने की कगार में है, इटली की जनसंख्या समाप्त होने की कगार पे है, चाइना की जनसंख्या 73 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है आने वाले 30 सालों में, भारत की जनसंख्या 100 करोड़ तक जाने की संभावना है। और यह इस बात का द्योतक है कि आने वाले दिनों में उपभोग कौन करेगा। हम किसके लिए विकास के अति उपभोगवाद की तरफ जा रहे हैं। आज भारत रोस्टो के सिद्धांत को अगर ले लें तो तीसरे स्टेज में है और दुनिया के विकसित राष्ट्र 5वें स्टेज में है, जो मैक्सिमम कंज्यूम विज्ञापन के द्वारा लोगों को अधिकतम उपभोग कराना चाहते हैं। इसलिए हमें उपभोगवाद की तरफ ना जाके आध्यात्मवाद की तरफ जाना होगा और हमें समझना होगा कि आध्यात्मिक समाजवाद क्या है। हमें आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध से ज्ञान लेते हुए शपथ लेना होगा कि राजसत्ता सब कुछ नहीं होती। हमें राजसत्ता का परित्याग नहीं करना है, राजसत्ता को बनाए रखना है। हमें अपने अंदर की सत्ता को बनाना है, परमात्मा की सत्ता को बनाना है, आत्मा की सत्ता को बनाना है, ज्ञान की सत्ता को बनाना है, दुष्टता को समाप्त करना है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य तीनों नहीं व्यापा, लेकिन कब वह तब था जब लोगों में परस्पर प्रीति थी, जब लोग अपने कर्म को समझते थे। हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा। हमें स्वार्थ से परे वर्क अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी एंड गुड्स अकॉर्डिंग टू नीड्स के भाव से काम करना होगा। क्षमता का उपयोग होना चाहिए, कर्तव्य का उपयोग होना चाहिए, स्वार्थ परमार्थ के लिए होना चाहिए और लोक कल्याण के लिए किया गया स्वार्थ कभी भी किसी राष्ट्र के लिए घातक नहीं होता। इसलिए हमें आध्यात्मिक समाजवाद के भाव से काम करना होगा। हमें सहकारिता के भाव से काम करना होगा। कृषि में, पशुपालन में सहकारिता स्थापित करनी होगी और साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को, स्वार्थ की भावनाओं को बिल्कुल समाप्त न करें, क्योंकि इस दुनिया में सुर नर मुनि सबकी हर रीति। कोई भगवान के पास जाना चाहता है, कोई वैकुंठ जाना चाहता है, कोई भौतिक सुख चाहता है और इन तमाम कारणों से लोग तमाम स्वार्थ के भाव से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा स्वार्थ का भाव भी हो, मैं कहना चाहूँगा परमार्थ का भाव भी हो, मैं कहना चाहूँगा समरसता का भाव भी हो, मैं कहना चाहूँगा कर्तव्य का भाव भी हो। अगर ये सारे काम हो सके तो राष्ट्र निर्माण की भावनाओं को हम कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे, राष्ट्र को नई दिशा दे पाएंगे, विश्व का कल्याण कर पाएंगे और सत्य सनातन धर्म की जय बोल पाएंगे, अधर्म का नाश कर पाएंगे, विश्व का कल्याण कर पाएंगे।
हमारे संतों ने जो नारा दिया, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उस सत्य सनातन धर्म की रक्षा हम कर पाएंगे और आध्यात्मिक समाजवाद के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक रूपता में फिर से सतयुग के उस वातावरण की तरफ ले जाएंगे जहाँ प्रदूषण मुक्त समाज होगा, प्रदूषण मुक्त देश होगा। अतः आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड, जय नारायण।